नमस्कार। सावन का महीना आ गया है। इस सावन के पावन अवसर पे आज हम महादेव की चर्चा करते हैं। महादेव की महिमा अपरंपार है। महादेव ने के जो भी अस्तित्व है, उनके अस्तित्व में उन्होंने जो कुछ भी धारण किया है, वो सब आपके हमारे जीवन को एक संदेश देता है। आज हम इसी को समझेंगे कि महादेव के ने जो भी धारण किया, जैसे उनके सर पे चंद्रमा है, चांद है, वो आपके जीवन में क्या संदेश देता है। महादेव सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। वो देवों के देव महादेव हैं, जिनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। सनातन परंपरा में महादेव केवल विनाशक नहीं है, बल्कि वह परम सत्य और कल्याण और मोक्ष के प्रतीक भी है। महादेव की महिमा अपरंपार है। उनकी महिमा के मुख्य प्रकार इसी प्रकार से हैं, आज हम समझेंगे। भगवान शिव के प्रत्येक वस्त्र, रूप और आभूषण एक गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश देता है। हमें हमें आपको और हमें सबको एक दार्शनिक संदेश देता है, जहाँ पर उनके स्वरूप से जुड़े और हम बातें बताते हैं। जैसे पहले जटाओं में चंद्रमा क्या प्रतीक है, क्या संदेश देता है। मन मन का नियंत्रण और समय का संतुलन, ये प्रतीक है चंद्रमा का। इसका अर्थ है चंद्रमा मन और समय का और काल का प्रतीक है। शिव जी को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं में जीवन के सुख दुख और उतार चढ़ाव को दर्शाती है। शिव जी की जटाओं में चंद्रमा का होना यह सिखाता है कि हमें शांत और नियंत्रित मन से ही जीवन के हर बदलाव को हम संतुलित किया जा सकता है। शांत मन को नियंत्रित रखने से ही आप अपने जीवन में सब कुछ संतुलित कर सकते हैं। गले में सर्प किस चीज का प्रतीक है, वो क्या संदेश देता है। वो देता है भय पर विजय और अहंकार का नियंत्रण और कुंडलिनीय शक्ति। आपके अंदर के जो भय है और आपका अहंकार और आपकी कुंडलिनीय शक्ति, ये भगवान शिव के गले में जो सांप है, इसी का प्रतीक है। इसका अर्थ क्या है। गले में लिपटा वासुकी नाग यह दिखाता है कि शिव जी मृत्यु और मृत्यु और भय के पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली है। सर्प इंसान को अहंकार और काम वासना का भी यह प्रतीक है। यह गले में धारण कर यह दर्शाता है कि उन्होंने इन प्रवृत्तियों को अपने अधीन कर लिया है। और नीलकंठ किस चीज का प्रतीक है। यह त्याग, संयम और विष यानी नकारात्मकता को पचाने की क्षमता का प्रतीक है। समुद्र मंथन के दौरान जब संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने वाला हलाहल विष निकला, तब से शिव जी ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए उन्होंने वो हलाहल विष अब पी लिया। और पीने के बाद वो अपने कंठ में उन्होंने धारण कर लिया, उसे रोक लिया। और तभी से उन्हें नीलकंठ, उनका कंठ जो है नीला हो गया, और तभी से उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। यह प्रतीक है आपके जीवन की बुराई। इसका मतलब है जीवन की बुराइयों और कठिनाइयों को ना तो दूसरों में हमें उगलना चाहिए और ना ही हमें अपने अंदर इसे बैठाना चाहिए, बल्कि इसे संयम से और समझदारी से अपने अंदर ही शांत कर लेना चाहिए। शरीर पर भस्म, इसका क्या प्रतीक है, यानी कि राख। शरीर पे जो भस्म लगा है इसका मतलब है राख। ये प्रतीक है नश्वर, यानी कि नश्वर और वैराग्य का प्रतीक है। इसका अर्थ है भस्म यह याद दिलाती है कि भौतिक जगत में, भौतिक शरीर में और संसार जो है नासवर है।
और एक दिन सब कुछ राख में मिल जाना है। शरीर पर भस्म लगाना यह दर्शाता है कि शिव मोह माया से परे हैं और वो केवल आत्मा ही अमर अजर है। सिर पर गंगा। सिर पर गंगा सिर पर गंगा क्या प्रतीक करता है? यह ज्ञान का प्रवाह और पवित्रता और चेतना का प्रतीक है। इसका अर्थ है गंगा ज्ञान और पवित्रता की धारा है। ज्ञान और पवित्रता की धारा है। जब गंगा स्वर्ग से धरती पे आ रही थी तो उसका वेग इतना, उसकी वेग की धारा इतनी तेज थी कि भगवान शिव ने वो धरती सहन नहीं कर पा रही थी। यह देखकर शिव ने उस गंगा को अपने जटाओं में धारण किया और उसे प्रवाह के लिए उस एक वेग बनाया, वेग के द्वारा प्रवाह बनाया। इसका अर्थ है कि विवेक और संयम के साथ ही सब कुछ फलदायी होता है। आपको अपने विवेक और संयम के साथ ही आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। बाघ या हिरण की छाल, जो भगवान शिव हिरण की छाल पहनते हैं या उस पर बैठते हैं, बाघ की छाल, ये किसका प्रतीक है? ये बताता है हमारी इच्छाओं और शक्ति पर नियंत्रण, हमें कैसे अपनी इच्छाओं और शक्ति पे नियंत्रण करना है। इसका अर्थ है बाघ की उग्रता, अहंकार और हिंसक शक्ति का प्रतीक है। बाघ जो है उग्रता और अहंकार और हिंसक शक्ति का प्रतीक है। बाघ की छाल पर बैठना या उसे पहनना यह दर्शाता है कि शिव ने अपने सभी उग्र भावनाओं, इच्छाओं और शक्ति को अपने वश में कर लिया है। त्रिशूल क्या प्रतीक है? त्रिशूल का प्रतीक है 3 गुण, यानी कि समय के 3 रूप और दुखों का विनाश। यदि आपने इस समय के इन 3 गुण या रूप को समझा तो आपका दुखों का विनाश हो सकता है। इसका अर्थ है त्रिशूल के 3 सूल यानी कि नोक, त्रिशूल में जो 3 नोक निकले हैं उसके क्या अर्थ है? कई गहरे सत्य को दर्शाता है। ये 3 नोक आपके जीवन के कई गहरे सत्य को दर्शाता है। पहला 3 काल का मतलब है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। दूसरा है 3 गुण, ये 3 गुण दर्शाता है सत्य, पवित्रता, रज कर्म और तम अज्ञान। और तीसरा है 3 तप। 3 तप में दुख दैहिक है और शरीर दैविक है और शरीर जो है दैविक जो है वो प्राकृतिक है और भौतिक जो है वो सांसारिक है। इस त्रिशूल ये दर्शाता है कि शिव इन तीनों सीमाओं के परे हैं और इनका संतुलन बनाए रखते हैं। जिस पत्थर पे वो बैठते हैं भगवान शिव, पत्थर या पर्वत पे बैठते हैं, वो किसका प्रतीक है? उसका प्रतीक है अचल ध्यान और स्थिरता और दृढ़ता का ये प्रतीक है वो पत्थर। इसका अर्थ है पत्थर या कैलाश पर्वत की कठोर चट्टान स्थिर मन और गहरी ध्यान अवस्था का प्रतीक है। जीवन में चाहे किसी भी उथल पुथल क्यों ना हो जाए, कितना भी उथल पुथल क्यों ना हो जाए, आपको एक योगी के मन की तरह, पत्थर की तरह अचल और शांत होना चाहिए। बस यही है शिव की महिमा। राधे राधे।